Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, now we will start exercise number 2.2 of chapter number 2. In previous lecture, we discussed the properties of real numbers. I hope you understand all the properties of real numbers. Today we will start exercise number 2.2. 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में उसको एक दफा रिवाइज कर लें ताकि आपके पास 2.2 एक्सरसाइज आपको समझ आ सके। 2.2 एक्सरसाइज में आपने आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज जो है उनको सारी समझ आनी चाहिए ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। You have to identify the properties used in the following questions. Number 1, a plus b is equal to b plus a. हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर दें एडिशन में तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं और इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकेंड है ए बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी में भी देखें आपने ऑर्डर चेंज किया है, लेकिन अब आपके पास 3 मेंबर्स हैं उसके। क्लोजर में 2 होते हैं और एसोसिएटिव में 3 होते हैं, लेकिन अब ये तीनों ऑर्डर चेंज हो रहे हैं लेकिन मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। थर्ड वन इज 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फोर्थ, x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। आपके पास 3 ही ऑप्शन हो सकती हैं, या तो x ग्रेटर देन y होगा या x लेस देन y होगा या x इज इक्वल टू y होगा, तो ये होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फिफ्थ, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखिए ऑर्डर चेंज किया है लेकिन 2 मेंबर है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। सिक्स्थ, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर आपने देखें ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, अगर सी इधर जाए तो माइनस हो जाएगा, ये सी इधर आए तो माइनस हो जाएगा, इसलिए आपने सी को कैंसिल किया है जिसकी वजह से ए बी के बराबर है, तो इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपके पास अगर आप एक नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिसका साइन चेंज होता है और नंबर वही होता है तो आंसर 0 आता है, और इसको हम कहते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स है। यानी आपने एक एडिटिव इनवर्स को ऐड किया, उसके अंदर उसके इनवर्स को ऐड किया, जो आंसर आपके पास 0 है इसको आप कहते हैं एडिटिव इनवर्स। 7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1। अगर आप किसी डिजिट के अंदर उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 1 आता है, इसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। A इज ग्रेटर देन B सो दैट ए सी इज ग्रेटर देन बी सी इफ सी इज ग्रेटर देन 0। अगर A ग्रेटर देन B है, आप इसमें एक C नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो साइन चेंज नहीं होता, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। और अगर C लेस देन 0 हो तो आपके पास अगर A ग्रेटर देन B था तो वो फिर बन जाएगा ए सी लेस देन बी सी, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी आपने कोई एक चीज मल्टीप्लाई की है लेकिन इसमें क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन इनइक्वालिटी की है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस 3y माइनस x। अब देखें अगले स्टेप में देखें उसने उसको क्या किया, उसने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया y के साथ भी और 3 को x के साथ भी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यानी इस स्टेप में आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। अगले स्टेप में आए 3x माइनस 3x प्लस 3y। अब देखिए ये माइनस 3x को उठा के इधर लेके गए हैं ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर उसका ऑर्डर चेंज करें, इज इक्वल टू के साथ कोई इक्वेशन है तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ये कैंसिल हो गया क्योंकि 3x माइनस 3x ये उसका एडिटिव इनवर्स है, यानी साइन चेंज है, इसको उसमें ऐड किया तो इसका मतलब है
कि ये कैंसल आउट हो गया, इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, कि ये उसका एडिटिव इनवर्स था, हमने उसको ऐड किया तो आंसर आपके पास आ गया 0। और 0 अगर किसी चीज के अंदर ऐड हो तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी के थ्रू ये आंसर आया। Now we will start question number 3. Give the name of property used in the following. सबसे पहले है √24 + 0 = √24। अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी डिजिट के अंदर आप 0 ऐड करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। -2/3 5 + 7/2 = -2/3 5 ± 2/3 7/2। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, -2/3 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -2/3 जो है वो 7/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, या खाली आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। थर्ड है पाई प्लस माइनस पाई = 0। अब देखिए ये उसका इनवर्स जो है उसमें ऐड किया है, यानी साइन चेंज करके उसको ऐड किया है, इसको कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स, इसकी वजह से आंसर 0 आ गया। √3 एक वैल्यू है तो वो कहता है कि √3 इज ए रियल नंबर, कि आपके पास √3 जो है वो एक रियल नंबर है। हमने ये पढ़ा था कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है कि अगर आपके पास a + b बिलोंग्स टू r तो इट्स मीन फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, कि अगर दो वैल्यूज का सम जो है वो रियल नंबर है तो इसका मतलब है कि वो नंबर्स भी रियल नंबर है, या वो नंबर्स अगर रियल नंबर्स हैं तो उनका सम जो है वो भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ देखिए उसने यही कहा कि √3 एक वैल्यू है, तो वो कहता है √3 एक रियल नंबर है, इट्स मीन इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। -5/8 -8/5 देखिए ये उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, माइनस के साथ, क्योंकि रेसिप्रोकल में हम साइन को चेंज नहीं करते, सिर्फ रेसिप्रोकल में होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो -5/8 का रेसिप्रोकल होगा -8/5, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आएगा, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी आपने उसको इनवर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आपके पास क्या आया है 1। Now students, we will read the concept of radicals and radicands. Radicals क्या होता है? अगर हम इसको आसान अल्फाज में देखें तो रेडिकल क्या होता है कि जब आप किसी भी रियल नंबर के ऊपर कोई रूट की में उसकी वैल्यू आ जाए, यानी nth रूट में, nth रूट से मुराद है 2th रूट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, रूट से मुराद है 1/, की फॉर्म में, यानी nth रूट से मुराद है 1/n, 2 से मुराद है 1/2, 3 से मुराद है 1/3। जब आप किसी रियल नंबर के ऊपर उसकी nth रूट लगा देते हैं तो उस होल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल। और जो अंडर रूट का साइन होता है उसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, और n जो आपने nth रूट लगाई है उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और जो अंडर रूट के अंदर आपके पास रियल नंबर है a, वो a जो है वो उसको हम रियल नंबर कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन बुक से पढ़ते हैं। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो रूट है वो एक पहली शर्त कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी नेगेटिव में नहीं हो सकता। दूसरी शर्त ग्रेटर देन 1, उसको 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी उस रूट को आप जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में वो 1 से छोटा हो जाएगा उस रूट को, ठीक। तो वो क्या कह रहा है, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वो n जो है उसकी इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है, और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड a इज ए रियल नंबर, और a जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। देन एनी रियल नंबर x such that x की पावर n is equal to a is called the nth root of a and in symbol is written as। तो वो कहता है कि एनी रियल नंबर x जो है, तो इसका मतलब x की जो रूट है n पॉजिटिव, n जो है वो a के बराबर है। देखिए डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है, n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1 एंड a इज ए रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर x, यानी x की पावर अगर n है वो a के बराबर है तो nth रूट ऑफ a कहलाएगा। और इसका क्या मतलब है कि अगर आप x की पावर n इज इक्वल टू a है, आप n को खत्म करने के लिए 1/n को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मतलब 1/n को उसकी
पावर में मल्टीप्लाई करें तो ये n से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू दिस। और हमें पता है कि जब 1 की फॉर्म में होता है तो वो उसका इंडेक्स बन जाता है, यानी उसके पावर बन जाती है, उसको हम कहते हैं रेडिकल। यानी अब ये होल एक्सप्रेशन आपके पास रेडिकल कहला रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू अंडर रूट a की पावर n, या इसको अगर हम अंडर रूट की फॉर्म में ना लिखें तो 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन द रेडिकल, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम रेडिकल कहते हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल साइन, और n को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल एंड, और ये जो बीच में होता है ये रियल नंबर होता है। और इसको हम रेडिकंड भी कहते हैं या बेस भी कहते हैं। इस रियल नंबर को रेडिकंड भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं, और इस पूरी एक्सप्रेशन को रेडिकल कहते हैं। और ये जो रियल नंबर है इसको रेडिकंड कहते हैं। और अगर आपके पास रूट जो है वो 2 में है, यानी 1/2, तो हम खाली साइन डालते हैं, फिर ऊपर 2 नहीं लिखते। अंडर रूट के साइन में अगर उसकी पावर 1/2 है तो फिर हम अंडर रूट के साइन के साथ यहाँ 2 नहीं लिखते, बल्कि खाली लिखते हैं। तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसकी पावर 1/2 है। लेकिन अगर इसकी पावर 3 है, 4 है, तो इट्स मीन कि वो 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी हो सकती है। 1 is write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation। देखें, ये जो एक्सप्रेशन होती है ये रेडिकल की फॉर्म में, अगर आप रेडिकल साइन के साथ लिखते हैं तो इसको रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर आप इसी को पावर की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो जाएगी। तो उसने आपको कहा है कि जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है उनको रेडिकल में लिखें और जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंशियल में लिखें। तो पहला आपके पास पार्ट है अंडर रूट -64 के ऊपर रेडिकल में अंडर रूट 3, इट्स मीन ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन को या रेडिकल नोटेशन को आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना है। तो क्या होगा, सिंपल जो आपके पास अंदर वाली वैल्यू वो एज इट इज रहेगी, और 3 का मतलब है 1/3, ये उसके पास आपके पास ये बन गई रेडिकल नोटेशन। रेडिकल नोटेशन से एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगला देखें 2 की पावर 3/5, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, आपने इसको रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले अंडर रूट का साइन और अंदर 2। अब देखिए जो ऊपर जो उसका न्यूमरेटर होता है वो उस नंबर के ऊपर आएगा, और जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो रेडिकल साइन के ऊपर, यानी उसकी वो पावर या इंडेक्स ऑफ रेडिकल होगा। दोबारा सुन ले, एक्सपोनेंशियल नोटेशन से रेडिकल नोटेशन में लिखने के लिए 2 एज इट इज रहेगा, जो इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो उसके ऊपर आएगी, और जो डिनोमिनेटर वाली है वो अंडर रूट के ऊपर, यानी वो उसका इंडेक्स बन जाएगा। अगला है -7 1/3, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, आपने इसको रेडिकल नोटेशन में करना है। सिंपल क्या करेंगे, -7। अब देखिए न्यूमरेटर में 1 है तो 1 हम शो नहीं करते, और बाकी आपके पास डिनोमिनेटर में 3 है तो वो आपके पास रेडिकल के साइन के ऊपर आ गया, यानी उसकी इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन गया। लास्ट पार्ट है y -2/3, इसको ये आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, आपने इसको रेडिकल नोटेशन में करना है। तो सबसे पहले y, अब देखिए उसके न्यूमरेटर में है -2 अंडर रूट का साइन, और ये जो 3 है ये इसके अंडर रूट के ऊपर, यानी ये उसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन गया। स्टूडेंट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये आपके पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहली स्टेटमेंट देखें, 5 1/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट के ऊपर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है, लेकिन यहां आपके पास है 5 की पावर 1/5, तो इट्स मीन कि ये गलत है। इसको 1/5 जो है वो बराबर होता है 5, और अगर यहां 5 होता तो इट्स मीन कि ये आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड देखिए, 2 की पावर 2/3 और ये बराबर होगा अंडर रूट 4 3। चेक करते हैं, 2 2/3
अब अगर हम इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो 2 न्यूमरेटर में 2 है तो ये इसके ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में 3 है तो वो इधर आ गया, और 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, तो आपके पास दोनों यानी 2 की पावर 2/3 जो है वो √4 की पावर 3, तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड वन देखें, √49 इज इक्वल टू √7। हमें पता है कि √49 जो है वो बराबर होता है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होगा तो ये से कट जाएगा और आपके पास √7 नहीं आएगा बल्कि खाली 7 आएगा, तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर्थ है x की पावर 27 और √3, x की पावर 27 और √3। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 27 और ये जो है ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 9 तो आपके पास आना चाहिए x की पावर 9, जो कि यहां लिखा हुआ है उन्होंने x की पावर 3, इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एक्चुअली ये आना चाहिए था x की पावर 9। रेडिकल्स की अगर आप एग्जांपल देखें, √6 इसकी पावर 3, √12 की 3 और √17 की 4। और अगर आपके पास किसी चीज के ऊपर पावर नहीं होती और अंडर रूट होता है, इट्स मीन इसके अंदर स्टोर है इसकी पावर 2 है, जिसको हम लिखते नहीं हैं, तो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो रखेंगे 7 1/2, इसको लिखेंगे 17 की पावर 1/4, इसकी लिखेंगे 12 की पावर 1/3 और इसकी लिखेंगे 6 की पावर 1/3, यानी ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, आपकी पेज नंबर 44 पे है। पहली प्रॉपर्टी है √AB के ऊपर अगर आपके पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल n है और आपके पास अंडर रूट के अंदर दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 × 3 है अंडर रूट के अंदर और उसकी पावर है 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 3 और 3 भी 3, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 1/3 और 3 1/3 उसको लिख सकते हैं। इसी तरह डिवीजन में भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास a/b n है तो आप इसको a n और डिवीजन में भी इसको रेडिकल को सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप रेडिकल में कभी भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर a + b के ऊपर n है तो आप इसको कहें a और +b, ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में हम इसको ऐसे कर सकते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर भी एक अंडर रूट है और उसके ऊपर भी एक इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, तो आप उसको कंबाइन करके एक फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं mn। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि 2 यहां 3 है और यहां 4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 4 × 3 यानी 12। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास अंदर उसके न्यूमरेटर में या उसके अंदर अंडर रूट के अंदर भी उसकी एक पावर है और बाहर इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास अंदर रियल नंबर के ऊपर पावर है उसको हम बाहर लिख सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि अंदर जो है आपके पास 3 है और बाहर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 जो कि बन जाएगा, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2 3/4। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर अंडर रूट के अंदर जो आपके पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल उसकी भी सेम पावर है और जो आपके पास अंदर रियल नंबर है उसकी भी सेम पावर है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी अगर मैं कहूं कि 3 के ऊपर भी 3 है और उसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी 3 है, तो ये 3 1/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज कुछ रेडिकल की। होप आप लोगों को समझ आई होगी। इन प्रॉपर्टीज की वजह से आगे हम 2.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। आपने ये जो आपको रेडिकल एक्सप्रेशन दी है इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले
माइनस 125 यानी 125 के आप क्या बनाएंगे फैक्टर्स। 5 2 ज़ा 10, इट्स मीन 5 into 5 into 5, यू कैन राइट इट 5 की पावर क्यूब। अगर आप इसको रेडिकल एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो आप लिख सकते हैं 5 3 और ये आपके पास 1/3 की फॉर्म में और ये -7 एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -5। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। (32 की पावर 4। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 8 ज़ा 16, 4 2 1। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5। यू कैन राइट इट 2 की पावर अब देखें आपके पास यहां पावर 4 है और यहां आपके पास 2 5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक 2 एज इट इज और एक 2 की पावर 4। आपको पता है जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो अगर बेसिस सेम है तो इसकी पावर 4 है और उसकी 1 है तो ये ऐड होकर 2 की पावर 5 ही बनता है। तो आप लिख सकते हैं इसको अलग करके, ठीक है, क्योंकि ये भी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि आप रेडिकल में उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये आपके पास अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2√2 4। नेक्स्ट पार्ट है इसका √3 3/32 √5। 32 के अभी हमने फैक्टर्स बनाए थे। 2 की पावर कितनी आती है 5। 3 के तो फैक्टर्स नहीं बनते, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो 2 की पावर आप 5 लिख सकते हैं और अगर यही प्रॉपर्टी रेडिकल में हम मल्टीप्लाई में भी उसको सेपरेट कर सकते हैं और डिवाइड में भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और 2 5। तो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा √3 5/2। इसका लास्ट पार्ट करते हैं। -8/27 और इसके आपके पास रेडिकल की पावर क्या है 3। फैक्टर्स हमें पता है 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 3 और 27 भी 3 की पावर 3। अगर आप इसको सेपरेट करें तो 2 3 into 1/3 और 3 into 1/3 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -2/3। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 2.3 एंड हो गई। हमने इसमें प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, इसमें हमने रेडिकल और रेडिकल साइन को डिस्कस किया, हमने रेडिकल की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सरसाइज ऑफ सेकेंड चैप्टर 2.1 2.2 एंड 2.3। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।